राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर घमासान मचा हुआ है। आरोप प्रत्यारोप का भी दौर जारी है। सभी पार्टियों ने प्रत्याशी क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं और जनता से वोट मांग रहे हैं। इसी बीच सत्ता में काबिज होने के लिए सभी पार्टियां जनता को कई रेवड़ियां भी देने की घोषणा कर रही हैं। वहीं आज उत्तम नगर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी 4 बार रहे विधायक मुकेश शर्मा अपने काम पर वोट मांग रहे हैं। आज उत्तम नगर डीजे फ्लैट बिंदापुर में भारतीय हिंदू एकता संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रणवीर सिंह बाली ने मुकेश शर्मा का फूल माला पहनाकर और अलीगढ़ नूरपुर टप्पल गांव में बनवाए गए 72 फुट के हनुमान मंदिर की बड़ी तस्वीर देकर सम्मानित और स्वागत किया। वहीं भारतीय हिंदू एकता संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष RS बाली ने कहा कि हम कांग्रेस को नहीं, काम करने वाले व्यक्ति मुकेश शर्मा का समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जब कोई व्यक्ति समाज में और क्षेत्र में अच्छा काम करता है तो पार्टी नहीं, व्यक्ति को देखा जाता है। इसलिए हमारी जनता पार्टी और संगठन मुकेश शर्मा का समर्थन करता है और उनके लिए वोट भी मांगेंगे। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश शर्मा ने संगठन के अध्यक्ष और जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष RS बाली का तहे दिल से धन्यवाद किया और अन्य पार्टियों और सामने खड़े प्रत्याशियों को लेकर क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं इस पहली बात है कांग्रेस का न कहो, हम कांग्रेस की नहीं कर रहे। हम जो इंसान अच्छा इंसान है, जो काम वाला इंसान जिसको हमने पहले देखा हुआ काम करते हुए, उनको उनका साथ दे रहे हैं हम, ना कि हम कांग्रेस का साथ दे रहे हैं। अच्छा, ये जब विधायक थे तो किस तरीके से काम इन्होंने किया था? बहुत बढ़िया काम इन्होंने किए थे। स्कूलों की बहुत अच्छी पोजीशन थी, सड़कों की अच्छी पोजीशन, पानी की कोई दिक्कत नहीं थी, बिजली की कोई दिक्कत। उसके बाद तो दिक्कत है। 10 साल अब क्या समस्या होती है 10 साल से आम आदमी पार्टी सरकार? पानी की गंदगी की, नालियों की, बिल कह रहे माफ़ है। मेरा अपना मकान का 2,05,000 का बिल है पानी का। ये छोटे से मकान का 26 मीटर के मकान का 2,05,000 रुपये मेरा बिल पड़ा मेरे पास। ये कह रहे बिल माफ़ पानी का, बिजली का माफ़ है। 15,000 रुपये आ जाता है बिजली का। कोई सुनवाई नहीं, कोई कुछ नहीं। तो इस बार आपका पूरा समर्थन मुकेश जी को रहेगा? हाँ, कांग्रेस को नहीं, मुकेश जी को रहेगा। मेरी पूरी पार्टी का, जनता पार्टी का पूरा। अच्छा, मुकेश जी को काम के मुद्दे पर वोट देना है आपको? हाँ, काम को। क्या कहना चाहेंगे कि काम के मुद्दे पर चाहे पार्टी का कोई भी बंदा हो, किसी भी पार्टी का कोई, देखो हमें नहीं देख रहे, हमने तो इनको पहले देखा हुआ है। शर्मा जी ने बहुत काम किया है। इनको पहले हमने देखा हुआ है काम करते हुए, काम किया इन्होंने, इसलिए इनके साथ आए हम कांग्रेस के साथ नहीं आए। बिंदापुर की जनता से क्या कहना चाहेंगे? यही है कि इनको अच्छी वोटों से जिताओ और अपना ही फायदा करो। काम के बंदे को जिताओ तो तुम्हारा। रेवड़ी वाले को नहीं, रेवड़ी वाले को कोई नहीं देगा। अगर दे भी देगा तो कितनी देर दे देगा, क्या दे देगा? हमारी पार्टी वाली जी 2100 रुपए दे रही है, बुजुर्गों को फ्री इलाज की बात कर रही है। फिर वही बात, फिर पंजाब में दे दिया। अब कह रहे थे पानी फ्री है, तो कहते थे दोबारा मेरे को बनाओ तो फिर मैं माफ़ करूंगा। तो अभी तो बैठे हो तुम, अभी माफ़ कर दो। अब बिजली के पानी के बिल इतने आए हुए हैं, माफ़ कर दो। वो कहते दोबारा हमें बनाओ जी। 3 बार तो बना दिया। कैसा समर्थन रहेगा जनता पार्टी का? फुल समर्थन रहेगा, तन मन धन। लेकिन मेरी अपने धर्म में कूट कूट कर अटूट आस्था है, इसीलिए मेरा खून खोलता है जब उत्तम नगर में गाय कूड़ा खाती है। बीजेपी वालों का शायद खून नहीं खोलता होगा, मेरा खून खोलता है। और मैं ये कहना चाहता हूं, हम उस परिवार से यहाँ सुबह उठकर राम राम की जाती है। ये कोई सर्टिफिकेट मुझे नहीं चाहिए। मैं लोगों को विश्वास दिलाता हूं, मुकेश शर्मा के उत्तम नगर में गाय कूड़ा नहीं खाएगी, और उस गाय कूड़ा ना खाए, ये हिंदुत्व की सेवा है। इसलिए बाली जी ने आज मुझे समर्थन दिया। मैं बाली जी का और तमाम जनता पार्टी के अलावा भारतीय जनता पार्टी के भी उन हजारों कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने मुझे अपना समर्थन दिया है। मुकेश जी, लगातार आपने कई काम गिनवाए हैं, यहाँ के क्षेत्र के लोग भी बड़ी तारीफ आपकी कर रहे हैं काम को लेकर, बड़ा जलवा देखने को मिल रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की तरफ से 2100 रुपए बुजुर्गों के लिए फ्री की बात की जा रही, क्या लगता है? मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ कि पंजाब में कितने रुपए दे दिए? एक भी नहीं दिए। बात खत्म होगी। झूठ बोलते हैं, मूर्ख बना रहे हैं, लोगों का डाटा ले रहे हैं। महिलाओं का रजिस्ट्रेशन प्रश्न इस बात का है, 26,500 लोगों को मैंने पेंशन और लाडली योजना से जोड़ा था। मुझे इस बात का जवाब चाहिए, पिछले 8 साल से बुजुर्गों की पेंशन आपने रजिस्ट्रेशन बंद क्यों कर रखे हैं? विधवा पेंशन आपने क्यों बंद कर रखी है? जब आप बुजुर्गों की पेंशन बंद कर रखी है तो आपसे क्या उम्मीद कोई करेगा? और उसके बावजूद मैं कह रहा हूं, केंद्र और दिल्ली सरकार की यदि कोई योजना लागू होगी तो मुकेश शर्मा के इलाके में सबसे पहले होगी। मैं विधानसभा को नहीं चलने दूंगा, मेरा ट्रैक रिकॉर्ड है, 20 साल का लोग मुझे जानते हैं। लेकिन मुकेश जी, कांग्रेस प्रत्याशी हैं आप, कांग्रेस ने भी 2500 रुपए की बात की है।
देखिए, मैंने कहा है मैं ना 2500 की बात कर रहा हूँ, ना मैं 2100 की बात कर रहा हूँ। मैं तो इस उत्तम नगर को महानगर से निकालने आया हूँ, मुझे उत्तम नगर ने बुलाया है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि मैं जाते ही विधानसभा में बंद पड़े राशन कार्डों को खुलवाऊंगा, ओल्ड एज पेंशन तुरंत प्रभाव से शुरू करवाऊंगा, उसकी कैप खुलवाऊंगा, विडो पेंशन शुरू कराऊंगा, लाडली योजना शुरू कराऊंगा। जो हम कर सकते हैं मैं करूंगा। बिंदापुर का हॉस्पिटल बनाना मेरी जिम्मेदारी है, मोहन गार्डन का हॉस्पिटल बनाना मेरी जिम्मेदारी है। इस टर्मिनल को मैं पहले 1 महीने में 30 दिन में चालू करा दूंगा। मैंने 6 महीने का टारगेट रखा है बिंदापुर के हॉस्पिटल का काम शुरू करवाने का। मैं एजेंडा लेकर चल रहा हूं और बिंदापुर डीडीए फ्लैट के लिए मैंने 11 सूत्री घोषणा पत्र जारी किया है, जो हर फ्लैट के लगभग मैंने फ्लैटों में भेजा है। मैं दोबारा फिर भेजूंगा। और एक जनरल 21 सूत्री घोषणा पत्र मैंने जारी किया है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, मुझे जनता ने बुलाया है, मेरा चुनाव लड़ने का इरादा नहीं था। मुझे उत्तम नगर ने बुलाया है। मुकेश शर्मा चुनाव नहीं लड़ रहा है, उत्तम नगर की जनता चुनाव लड़ रही है। आपके सामने भारतीय जनता पार्टी ने पवन शर्मा को उतारा है, आम आदमी पार्टी ने बालियान की वाइफ को उतारा है, क्या लगता है? देखिए, मेरा लेवल नहीं मिलता इन पर प्रतिक्रिया देने का, लेकिन एक प्रतिक्रिया मेरी जरूर है। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी ने मान लिया है कि पूरी उत्तम नगर विधानसभा में उनके जो कार्यकर्ता हैं वो नकारा है और कोई चुनाव लड़ने लायक नहीं है। बीजेपी ने अपने ही कार्यकर्ता और नेताओं को अपमान किया है बाहर से हाथ मिलाकर। आपने पैराशूट का भी नाम लिया। बिल्कुल, पैराशूट के उम्मीदवार हैं भाजपा के पवन शर्मा जी। वो ये बता दें कि उनका घर कहाँ है, लोग उनसे कहाँ मिलेंगे। ठीक है। मैंने और 2 साल वो विधायक रहे हैं, 13 से 15 तक। दिल्ली में एलजी उनका था। किसने मना किया था लाके एलजी साहब को उद्घाटन करा देते टर्मिनल का? मैंने तो मना नहीं किया। 11 साल से सांसद उनके दल का है। अगर वो इतने बड़े कद के नेता हैं तो उनको किसने मना किया था हॉस्पिटल बनवाने के लिए? किसने नाटक कर रहे हैं? और पैराशूट वाले जिस पैराशूट से आए हैं, उत्तम नगर की जनता और बीजेपी के कार्यकर्ता उसी पैराशूट में बिठा के इनको घर भेजने वाले हैं। एक लास्ट सवाल, कितने मार्जिन से इस सीट से आप जीतने वाले हैं? मैंने कहा है कि उत्तम नगर विधानसभा के नतीजे चौंकाने वाले होंगे। दोनों आप पार्टी और बीजेपी 50% से नीचे हैं। अब मुझे कितनी वोट मिलेंगे उसका हिसाब आप लगाइए। आप सर्वे करिएगा, आप चैनल चलाते हैं सर्वे आप, और मैं आपको भी कह रहा हूं, आपको लगे मुझसे अच्छा कोई उम्मीदवार काम करने वाला मुझे बता देना, मैं भी अपना वोट उसको डाल दूंगा। पायलट जी, आज मुकेश जी आए हैं। मुकेश जी आए हैं। एक कहावत है, जात ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। तो मुकेश जी जो हैं वो उनका म्यान मत, उनका तलवार देखो, म्यान मत देखो। म्यान तो शनील का है। तो हम लोग आप पार्टी और जो भी पार्टी उनका म्यान देख रहे हैं, म्यान मत देखिए, ह्यूमन बीइंग को देखिए, कौन काम करता है। जनता को पता होना चाहिए एजुकेटेड आदमी कौन होता है। आपको जिसने काम करना है उसको वोट दो, जो आदमी आके आपकी मदद करे, खड़ा होकर बात करे, आंखों में आंख बात करे, उसको दो। ये फ्री की रेवड़ी गड़बड़ होती है और हम देश को बिगाड़ रहे हैं। ये फ्री राशन, फ्री चीज़ें ये नहीं देनी चाहिए, काम करना चाहिए लोगों को। थैंक यू वेरी मच।